भारतीय राजनीति इस समय ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां हर छोटी बड़ी घटना भविष्य की सत्ता समीकरणों को गहराई से प्रभावित कर रही है। 7 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एनडीए के सभी सांसदों के लिए एक डिनर पार्टी बुलाई गई है। यह डिनर पार्टी महज एक औपचारिक मिलन नहीं है। अगर इसको आप मानते हैं कि एक मिलन होगा तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। यह डिनर केवल खाने पीने और औपचारिक भाषणों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके पीछे भाजपा के भीतर चल रही मोदी के बाद कौन वाली बहस की असली गूंज छिपी है। सार्वजनिक तौर पर इस बैठक का मकसद बिल्कुल साफ बताया जा रहा है। 8 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार राधा कृष्णन की जीत सुनिश्चित करना ही इस पूरे मीटिंग का एक बात माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये मीटिंग इसीलिए की जा रही है। भाजपा चाहते हैं कि विपक्ष किसी भी तरह की जोड़ तोड़ न कर पाए और सांसद पूरी तरह एकजुट होकर मतदान करें। पार्टी नेतृत्व जानता है कि यह चुनाव भले ही संवैधानिक प्रक्रिया हो, लेकिन यह एनडीए की एकजुटता और ताकत की भी परीक्षा है। लेकिन राजनीतिक जानकार इस तर्क को केवल आधा सच मानते हैं। उनका कहना है कि असल कहानी भाजपा के भीतर आने वाले दिनों की सत्ता संरचना से जुड़ी है। बीते दिनों इंडिया टुडे और एबीपी सीओटर ने जो सर्वे जारी किए, उन्होंने भाजपा की अंदरूनी राजनीति में हलचल मचा दी। सर्वे ने दिखाया कि अगर आज भाजपा को मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री चुनना पड़े तो सबसे बड़ा दावेदार अमित शाह हैं। उन्हें 28% लोगों ने समर्थन दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह रही है कि सिर्फ 2% ही पीछे योगी आदित्यनाथ 26% पर खड़े हैं। इस नतीजे ने भाजपा के भीतर बहस को और तेज कर दिया है। साफ है कि गडकरी, शिवराज या अन्य नेताओं की लोकप्रियता बहुत पीछे छूट चुकी है। अब असली मुकाबला शाह और योगी के बीच ही सिमट गया है। पहली वजह है कि शाह इस डिनर पार्टी को सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी नहीं, बल्कि सांसदों पर अपनी पकड़ मजबूत करने और खुद को मोदी के बाद का सबसे मजबूत विकल्प पेश करने का जरिया बना रहे हैं। अमित शाह की ताकत हमेशा से संगठन और रणनीतिकार रही है। वो जानते हैं कि जनता के बीच उनकी छवि योगी जैसी जननेता वाली नहीं है, लेकिन भाजपा का विशाल संगठन और सांसदों पर नियंत्रण उन्हें निर्णायक बढ़त दे सकता है। यही कारण है कि शाह ने यह डिनर तय किया है। सूत्रों का कहना है कि इस डिनर में वह सांसदों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेंगे, उन्हें भविष्य की राजनीति को लेकर भरोसे में लेंगे और यह एहसास कराएंगे कि भाजपा की नैया मोदी के बाद केवल उनके हाथों में सुरक्षित है। शाह का मकसद यह दिखाना होगा कि वही असली रणनीतिकार हैं और पार्टी का संगठन उन्हीं के साथ है। लेकिन शाह की यह राह आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बढ़ रहा है और आज वह भाजपा के सबसे बड़े जननेता के रूप में उभरे हैं। सर्वे में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में दूसरे स्थान पर आने के साथ साथ उन्हें देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी एक सर्वे में बताया गया है। योगी की ताकत संगठन नहीं बल्कि जनता है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, राम मंदिर का निर्माण, धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दों पर उनकी साफ लाइन और प्रशासन में कड़े फैसले, इन सब ने उन्हें जनता की नजरों में एक ईमानदार और सख्त प्रशासक बना दिया है। यही वजह है कि उनका जनाधार अब उत्तर प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुका है। यानी शाह चाहे जितनी भी संगठन पर पकड़ बनाए, उन्हें योगी की जनप्रियता से टकराना ही होगा। इस पूरे समीकरण में 2 वरिष्ठ नेताओं का रुख शाह के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। पहले हैं राजनाथ सिंह। उन्हें भाजपा का सबसे संतुलनकारी और सुलझा हुआ चेहरा माना जाता है। सूत्रों का कहना है कि राजनाथ योगी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर लगातार सकारात्मक सोच रखते हैं। उनका मानना है कि योगी को नजरअंदाज करना भाजपा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरे हैं नितिन गडकरी। हाल ही में उनके बयान ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी। उन्होंने कहा था कि आज के समय में वही सबसे बड़ा नेता हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को मूर्ख बना पाए। इस टिप्पणी को सीधे तौर पर अमित शाह पर तंज माना गया। गडकरी और शाह के रिश्ते पहले भी सहज नहीं रहे हैं। गडकरी का संगठन में धीरे धीरे कटाव और उनका नैतिक राजनीति पर जोर शाह की आक्रामक शैली से बिल्कुल विपरीत है। यही कारण है कि माना जा रहा है कि गडकरी योगी को ज्यादा भरोसेमंद और जनपक्षीय मानते हैं। यानी राजनाथ और गडकरी दोनों कहीं ना कहीं योगी की तरफ झुकाव रखते हैं। इस तस्वीर को देखिए। शाह अपनी रणनीति और संगठनात्मक पकड़ के सहारे सांसदों को साध रहे हैं। योगी जनता की नब्ज पकड़कर पूरे देश में जनाधार फैला रहे हैं और गडकरी व राजनाथ जैसे वरिष्ठ नेता शाह से दूरी बनाकर योगी को ज्यादा भरोसेमंद मान रहे हैं। यही समीकरण साफ करता है कि भाजपा की राजनीति का भविष्य अब इस असली
टकराव पर टिकेगा। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप जान लीजिए। 7 सितंबर की जो डिनर पार्टी है वो महज उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कहना आसान नहीं होगा, लेकिन यह केवल आधा सच है। असल में यह बैठक अमित शाह के भविष्य की योजनाओं का हिस्सा है। संगठन पर पकड़ मजबूत करना, सांसदों को साधना और खुद को मोदी के बाद का स्वाभाविक उत्तराधिकारी बनाना। लेकिन शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका जना आधार अब राष्ट्रीय हो चुका है। और जब गडकरी और राजनाथ जैसे वरिष्ठ नेता भी कहीं ना कहीं योगी के पक्ष में दिखते हैं तो शाह की राह और भी कठिन हो जाती है। भविष्य की भाजपा की राजनीति अब इसी असली टकराव पर टिकी दिख रही है। अमित शाह का संगठन बनाम योगी आदित्यनाथ का जनाधार। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मोदी का असली वारिस कौन हो सकता है। धन्यवाद।